आपका जीवन, आपकी दुनिया, आपका परिवार हमेशा भक्ति की मस्ती में डूबा रहे। बचपन से भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, नाम दान भी लेना। बहुत से लोग समझते हैं नाम दान में बहुत कठिन नियम होंगे, कैसे पूरा करूंगा। बस नशा और मीट मछली का त्याग, अंडा मुर्गा का त्याग, ये मुख्य त्याग है। भक्ति का पहला नियम है। दूसरा नियम कंठी माला को पहने रहना है। और तीसरा नियम गुरु की मंत्र को सुबह शाम 7-7 बार जप करना। चौथा नियम सुबह शाम प्रातः बंदन, संध्या बंदन, आरती पूजन करना। पांचवा नियम उन्नति करना है, विकास करना है, गरीब नहीं रहना। अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ। छठा नियम गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार करो, जन जन तक पहुंचाओ। सातवां नियम साल में 1-2 बार गुरु जी का दर्शन भी करो। यही नियम है, और कौन नियम है? कोई ऐसा नियम थोड़े है कि तुम भोजन मत करो, कपड़ा मत पहनो, ब्रह्मचारी बन जाओ। ये नियम थोड़े गृहस्थों के लिए है। ये तो साधुओं का मंत्र अलग होता है, गृहस्थों का मंत्र अलग होता है। एक पत्नी व्रत का पालन करो, एक पति व्रत का पालन करो, स्वर्ग जैसी जिंदगी हो जाएगी, राम और सीता बन जाओगे। तो बस यही नियम है, और क्या नियम। और गुरु जो मंत्र देगा, बस जीवन धन्य हो गया। आज भी मंत्र मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। सबको मंत्र लेना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं, चाहे जिसको बनाया हो, हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। अब नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु ढूंढ रहे हैं, ठीक ठाक गुरु ढूंढ रहे हैं, तलाश में हैं, हाथ उठाओ। गुरु ढूंढ रहे हैं, वेरी गुड। नीचे कर लो हाथ। ऐसे कितने लोग हैं जो कसम खा चुके, गुरु नहीं बनाऊंगा चाहे जो कुछ हो जाए, हाथ उठाओ। कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। सब गुरु बनाएंगे, अच्छी बात है, बना ले। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम नाश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा कराता है, जो दुख से सुख की ओर हमको चलना सिखाता है, जो कांटों के बीच में मुस्कुराना सिखाता है, जो साक्षात कलयुग के अंदर हमारे जीवन में सतयुग का प्रभाव ला देता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ब्रह्मचारी हो। नंबर 1 लक्षण। गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मित भाषणः, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेन्द्रियः।
गुरु अंतःकरण से निर्मल हो, एकदम पवित्र हो, शांत, और गुरु प्रसन्न चित्त हो, खुश रहता हो, शांत, साधो मित भाषण, और गुरु वो हो जो साधु हो, महात्मा हो, गृहस्थ ना हो, साधु संत हो, गृहस्थ त्यागी हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। मित भाषण, जो कम बोलता हो, बकवासी ना हो, मितभाषी हो, मित भाषण। काम क्रोध विनिर्मुक्ता, जो काम क्रोध से मुक्त हो, काम क्रोध को जीत लिया हो, जिसने जीत इंद्रिया और अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इधर उधर चंचलता ना हो, जो छत की खिड़की खोलकर झांकता ना हो। गुरु झांकते क्यों हो? गुरु जो तुम्हें स्वरूप का बोध करा दे, हम कौन हैं, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, इसका जो ज्ञान करा दे वो गुरु कहा जाता है। जय हो, जय जय। कान में कर दे कुर और तुम चेला हम गुर, ऐसा नहीं। बस यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परम गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता होने लग जाए और जिसके पास पहुंचने पर हृदय में धैर्य और शांति आ जाए, धृति शांति, वो परम गुरु कहलाता है। और भगवत गुरु वह है जिसके चरणों के आशीर्वाद से ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खटगुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु की आत्म ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, गरीबी दूर होने लग जाए, यश बढ़ने लग जाए, और जिसके चरणों में पहुंच करके वाणी में सुधार भी हो जाए, श्री और घर में लक्ष्मी भी आने लग जाए, तो समझ लेना भगवत गुरु का दर्शन हो गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आपके अंदर संस्कारों की सृष्टि की रचना करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा का रूप है। गुरु आपके अंदर बुराइयों का संहार करता है, इसलिए शंकर का रूप है। और गुरु आपके जीवन में भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा करता है, इसलिए विष्णु भगवान का भी रूप है। सवेरे उठकर गुरु का ध्यान भी कीजिए, अपने घर में दान डिब्बा भी रखिए, नित नित भोजन, नित नित स्नान, नित नित प्रवचन, नित नित ध्यान, नित नित दर्शन, नित नित ज्ञान, नित नित सेवा, नित नित दान। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है। ज्ञान दान भी करो, समय दान करो, श्रम दान करो। कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें श्रम दान करो। इस कार्यक्रम से
बहुत से लोगों ने श्रम दान किया है, पोस्टर चिपकाने गए, प्रचार करने गए। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रचार प्रसार में गए थे, खड़े हो जाओ। राम बाबू और कोई, राहुल सेन, बालू सेन, खड़े हो। भाणे जी बैठो, ये प्रचार में गए थे। गुरु का आशीर्वाद बहुत विचित्र होता है। प्रधान आरक्षक राधे श्याम रोहेला इंदौर एयरपोर्ट वीवीआईपी ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। उनका बेटा रबीर कुमार रोहेला गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए आया है। महेश गौड़ जी को धन्यवाद भेजा है कि आपने राजगढ़ में इतना बड़ा सत्संग रखा है। बोड़ा में सुखद सत्संग को सफल बनाने में कठिन परिश्रम किया सुमेर सिंह राजपूत और महेश जी गौड़ भक्तों का स्वागत समारोह रखा था। गुरुदेव के आशीर्वाद से राजकोट से इंदौर में मेरा ट्रांसफर हुआ। ये ऐसे प्रधान आरक्षक हैं, पुलिस अफसर हैं कि आप राजकोट जो गुजरात में है उस एयरपोर्ट पर ड्यूटी थी। उन्होंने लिखा है, गुरु का ध्यान लगाया और हाथ जोड़ा कि गुरुदेव मेरा ट्रांसफ़र इंदौर हो जाए। तो 1 हफ्ते में इंदौर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसी खुशी मना रहे। धन्यवाद। गुरु की महिमा। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु के समान दाता नहीं संसार। गुरु गोविंद 2 खड़े, काकेला पान, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो पतान। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो पतान, गोविंद दियो पतान। 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की, 3 लोक के वे धनी, गुरु सतगुरु के सुमिरन मात्र से, नासत वेद अनंत, ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले ई सब कौने काज। कबीर कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना गुनाह नहीं। भगवान कृष्ण भी धनवान थे, सोने की द्वारिका थी। भगवान राम भी धनवान थे, सोने का भवन था, कनक भवन जिसका नाम था। रावण भी धनवान था, सोने की लंका थी।
लेकिन याद रखना, सोने की द्वारिका बनाओ, सोने की लंका मत बनाओ। भगवान के भक्त बन करके सोने के भवन में रहो, भगवान के दुश्मन बनकर न रहो। तुम चाहते हो कि भगवान प्रकट हो जाए हमारे जीवन में, बस एक ही सूत्र याद कर लेना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम करना। सुबह से लेकर के जितने भी शाम तक काम करते हो, सभी कार्य प्रेम पूर्वक करो। कभी ये मत सोचना कि ये कार्य छोटा है, ये बड़ा है। झाड़ू भी लगाओ तो झाड़ू लगाने को भी भजन समझो, भजन कर रहे हैं। पशुओं का गोबर उठाना पड़ जाए तो समझ लेना गोवर्धन पहाड़ उठा रहे हैं। गोवर्धन है वो गायों का धन है। कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करना पड़ जाए, हंसते हंसते कर देना। जाहि योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। ये मत सोचना कि माँ बाप की सेवा में कैसे करूं। कभी सेवा में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े तो कर्मचारी भी लगा लो, तुम और कर्मचारी मिलकर सेवा करो। घर भी इतना सुंदर बनाओ कि भी गुरु जी आ जाए तो भी आपके घर में रह सके। पड़ोसियों से भी तालमेल रखो ताकि जब गुरु जी तुम्हारे घर रहे तो घर की महिलाएं पड़ोस में चाचा के यहाँ रह जाए। गुरु के लिए पूरा घर खाली कर दो, वहां फिर गृहस्थ आश्रम नहीं रहना चाहिए, वहां तो बस ब्रह्मचारियों का ही आश्रम रहना चाहिए ताकि पूरा पूजा पाठ ठीक से हो सके। 3 दिन में अला बला घर की सब निकाल देंगे। हम जिसके घर में रहते हैं उसके घर के भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा भैगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती सनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा टुटका टंबर सब निकाल के बाहर कर देता हूं। घर शुद्ध हो जाता है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं मैं मेरे घर में रख लेता तो अच्छा था, और जो अपने घर में रहने के लिए मना कर देता है तो एक एक भूत और 2-2 चुड़ैल उसके घर में भेज देता। जाओ, इसने मना किया है, इसको ठोको जाकर। मना क्यों किया है? तो सौभाग्य है जो तुम्हारे घर में गुरु जी रहे, और गुरु जी की वजह से 3 दिन तुम चाचा भतीजे के घर रह लो। गुरु जी को घर दे दो, सदा के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। सदा के लिए क्या करेंगे? फिर तुम्हारा घर मंदिर जैसा प्रभावशाली हो जाएगा। काशी क्षेत्रम निवास जाह्नवी चरणोदकम। जहां गुरु निवास करता है वो काशी जैसा पवित्र तीर्थ का प्रभाव वहां आ जाता है। और जहां गुरु के चरण पखार कर छिड़क दिए जाते हैं तो गंगा जल जैसी शुद्धि वहां हो जाती है। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारे, बड़ी भाग्य में आज हमारी। धन्य मातु पितु धन्य है भ्राता,
धन्य कुटुंब सकल जगनाता, जिनके हित गुरु भक्ति दृढ़ाई, धन्य धन्य वह घर सुखदाई। जिसके घर में गुरुदेव का चरणामृत पहुंच जाए, जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक गुरुदेव की वाणी गूंजती रहे, घर के लोग प्रवचन सुने, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, दुख भी दूर होता है। याद रखना, जब भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया पर गए थे और शिवरी ने कहा कि प्रभु को सुनाओ, तो राम ने शिवरी से कहा कि शिवरी, 9 प्रकार की भक्ति में तुझको सुनाऊंगा, तू ध्यान से सुनना। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ शिवरी, जिसे सावधानी पूर्वक सुनना और मन में धारण करना, जीवन में उतार लेना। विराजी, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। सावधानी से सुनो और मनन करो और जीवन में धारण करो। साधना की पहली सीढ़ी श्रवण करना है, दूसरी सीढ़ी है मनन करना, तीसरी सीढ़ी है उसे धारण करना। आपने अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें श्रवण कर ली है, प्रथम सीढ़ी साधना की तुम चढ़ चुके हो, लेकिन सुनने के बाद उसको जब सत्संग पंडाल से बाहर निकलो तो मनन करो, क्या सुनाया महाराज, और फिर उसके बाद उसे धारण भी करो, आचरण में उतारो। सत्संग में बैठने से भी पाप ताप कट जाते हैं, श्राप कट जाते हैं। कई लोग तुम्हारे लिए श्राप तुमको देते हैं, तुम मर जाओ, तुम भस्म हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, लेकिन किसी का श्राप तुमको नहीं लगेगा। यदि गुरु का आशीर्वाद मिल गया है तो सबके श्राप कट जाते हैं, कुछ नहीं लगेगा। कुछ घबराना मत, बस गुरु के चरणों में आ जाना, बैठ के सत्संग सुनो। लेकिन सत्संग को मनन भी करना, भूल न जाना। कितने लोग सुनते हैं तुरंत भूल जाते हैं, भूलना नहीं, उसका प्रयोग भी करना। घर जाकर जोर जोर बोलने की आदत है, आज से अपने घर में धीरे बोलना शुरू कर देना। बहुत चिल्लाने की आदत को छोड़ देना। पान तंबाकू पुड़िया बीड़ी खाने पीने की आदत है, इसको छोड़ देना। अपने पति को गाली देने की आदत है, अब बिल्कुल मत देना। पतियों पर भी दया माया रखो, ये बेचारे ऐसे ही बहुत कमजोर हो चुके हैं, इनको गाली देकर घायल मत करो। धन्यवाद दिया करो अपने अपने पति को। पतियों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, नशा व्यसन की सभी आदतों को छोड़ दो, ताश खेलना छोड़ो। ये बूढ़े लोग 70 साल की उम्र वाले ताश बहुत खेलते, ताश मत खेलना। बस मोबाइल से प्रवचन सुना करो,
बहुत सुख मिलेगा। अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते रहो, उनके लिए कभी नाराज होकर के अपशब्द मत निकालना। अपनी बहू को भी आशीर्वाद देना। दूसरे घर की बेटी आई है, प्रसन्न होकर रही। जब मायके वापस जाए तो अपने सास ससुर का गुणगान भी करे कि मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से भी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा स्वभाव बनाना। स्वभाव का बहुत बड़ा खेल है। मकान बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन सुंदर स्वभाव बनाने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री बनता है। सुंदर स्वभाव। भगवान राम के पास में क्या था? वनवास में धन दौलत नहीं थी, लेकिन सुंदर स्वभाव की दौलत थी। उनके सुंदर स्वभाव के कारण, मृदु वाणी के कारण वनवासियों को अपना बनाया। रीछ भालू बानरों को अपना बना लिया। हनुमान जैसे बानर को अपना भाई बना लिया। आपके गलत स्वभाव के कारण आपका भाई भी आपका दुश्मन है। स्वभाव बिगड़ा हुआ है। कितनी स्त्रियों का इतना खतरनाक स्वभाव है कि पति डर के मारे रात के अंधेरे में ही घर आता है, दिन में लौटता ही नहीं। वो समझता है कि वहां सुपर्णखा बैठी है। इतना पति को डरा रखा है। मैंने मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के पास सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए आदमी को देखा कि उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से उतरकर उसको मुक्कों से मार रही थी। मैं देख रहा था, मेरी गाड़ी निकल रही। मेरे साथ में पुलिस गाड़ी थी पायलट में। अगर वो ना होते तो मैं जरूर रुकता वहाँ। तो वो गाड़ी आगे निकल गई तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। मैं गाड़ी ले जाता उसी मोटरसाइकिल के पास, उसकी पत्नी से पूछता, तूने इस पति को क्या खरीद लिया है जो मुक्कों से मार रही है? और उस पति से भी पूछता, तू मुक्कों से मरवाता क्यों है? जब मुक्का मार चल रही तो तू साधु बन जा। चल निकल, छोड़ दे मोटरसाइकिल, बैठ मेरी गाड़ी। टाइम नहीं मिला। बीच सड़क पर अपने पति को मुक्कों से मार रही और पति अपनी पीठ झुकाता था इधर उधर इधर उधर। हमने कहा 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। हाँ, ये गृहस्थी है। जो स्त्री अपने पति को मारती है उसको 7 जन्म नरक भोगना पड़ता है। कितनी स्त्रियों ने बात लड़ा कर अपने पतियों को पूरा नर्वस कर दिया। इतना बुद्धिमान पति था, इतना खुश रहता था, लेकिन इतना अपने पति की बात को काटा है कि ये पति पूरा हार गया है। इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसा कभी मत करना। कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी को इतना सताया है कि बेचारी अधमरी हो गई है। पाप के भागी हो जाएंगे। स्त्रियों को भी खुश रहने दो, अपने पति को भी हंसा कर रखो। हंसने और हंसाने की कला भी सीखो। ये क्या नरक बना रखा है गृहस्थ आश्रम को? ताबड़तोड़ लड़ाई कर रहे हो। चना के खेत में झगड़ा, गेहूं की मेड़ पर झगड़ा, घर में झगड़ा, किचन में झगड़ा, बेडरूम में झगड़ा। गम खाना भी सीखो। अपने पति की बात को काटने की आदत को खत्म करो। आपकी पत्नी भी कोई बात कहती, तुरंत उसकी बात को मत काटो। कहने दो, थोड़ा सुन लो तो क्या फर्क है। धन्यवाद का पात्र है आपका पति।
अपनी बूढ़ी सासू को भी हंसाना, थोड़ा खुश करना। जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बार हंसी का फव्वारा छूटता है, वही घर धरती का स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर के लोग एक दूसरे से बोलते नहीं, मुंह फुला फुला कर अलग अलग बैठते हैं, बिल्कुल गुब्बारा जैसे। अब घर में 20 गुब्बारा वो घर नरक हो जाएगा। कितने लोगों को तुम अच्छी बात समझाओ, मुंह फुला लेते, फिर तुमसे बोलते ही नहीं। और जो गलत कर रहे हैं कुछ ना कहो तो रोज तुमसे बोलेंगे, खीसे काढ़ेंगे। समझाने वाले को डरवाइए मत, उसको धमकाते हो ना बोल करके, मुंह फुला करके, अपनी गलती नहीं सुधारते। तुम्हारी गलती के बारे में जो तुमको सावधान करता है उसको धन्यवाद दीजिए और अपनी गलतियों को सुधार कीजिए, उससे नाराज मत होइए। और जो तुम्हारी गलती के बारे में सुधार करना चाहता है, उससे बड़ा तुम्हारा हित चिंतक दूसरा कोई दुनिया के अंदर नहीं हो सकता है। वो बहुत हिम्मत करके, बहुत प्रेम है तुम्हारे प्रति उसका, इसलिए तुमको कुछ कहता है सुधरने के लिए। ने किसको पड़ी है तुम्हारी जिंदगी की परवाह। जय जय। गुना जिले में सत्संग था, एक पत्रकार मुझको मिला, चरण छुआ और रोने लगा, बोले मेरे पिताजी मर गए। तो हमने क्या, कोई खास बात, सबके पिताजी मर जाते, इतना क्यों रोते हो? कब मरे? बोले 2 साल हो गए। तो हमने कहा अभी तक रोते हो? बोले इसलिए नहीं रोता हूँ कि पिताजी मर गए। तो हमने कहा किस लिए रोते हो? बोले इसलिए रोता हूँ कि अब मुझको कोई डांटने वाला नहीं रह गया, रोकने वाला नहीं रह गया, टोकने वाला नहीं रह गया। तो हमने कहा मैं तो हूँ ना, मेरा प्रवचन सुना करो, उसमें दिन रात तो मैं डांट लगाता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ, सब करता हूँ। बोले बस आपका ही सहारा है, सत्संग से ही बचाओ। याद रखना, यदि आपको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठोगे कि संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। फिर आत्महत्या का ही रास्ता खुलेगा तुम्हारे लिए। वो आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। ये जो लोग आत्महत्या करते हैं वो सोचते मैं बहुत बड़ा बहादुर आदमी हूँ इसलिए आत्महत्या कर लिया। हीरोइन बहुत आत्महत्या करती है, बहुत वैधी है हीरोइन, बिल्कुल अकल नहीं है। पहले खूब टांग हिलाती, कमर हिलाती, आधे अधकट्टे कपड़े पहनती है, टांग खोलती, खोपड़ी गंजी करती है, उसके बाद आत्महत्या करती है। बुद्धू कहीं की। क्यों आत्महत्या करती है? तो बहुत खुश थी, बड़ी दीवानी थी, लैला मजनू बनकर घूमते थे, अब क्या हो गया? क्यों जहर पिया है? क्यों गले में फंदा लगाया है? हीरो भी खूब आत्महत्या करते हैं। अरे मरोगे ही। विषय भोगों में राजा भरथरी को सुख नहीं मिला था, 3 रानियां पटरानियां थी। राजा दशरथ को सुख नहीं मिला था संसार के भोगों में, तुमको कहां सुख मिलने वाला है? चाहे इधर टांग हिलाओ, चाहे उधर खोपड़ी हिलाओ, उससे कुछ भी शांति मिलने वाली नहीं। मैं सभी बेटियों से और बेटों से निवेदन करूंगा, हीरो हीरोइन की कोई नकल मत कीजिए। ये जो उनका फोटो देखते हो ये सब बनावटी खेल है। आप तो अपनी हैसियत में रहो। फालतू उनके बाल जैसे देख लिया वैसे बाल कटाए घूम रहे, उनकी पैंट में 2-3 छेद देख लिया तो 5-6 छेद पैंट में किए घूम रहे। ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो इनके किसी की नकल करूंगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को स्पेशल तरीके से सद्गुण और सदाचार पूर्वक जियो। देखिए जिंदगी में कितना सुख होगा, इतना सुख होगा दुनिया के लोग भी सुख लेने तुम्हारे पास आएंगे। चरित्रवान बन करके रहिए, गुणवान बनिए, महान बनिए, विद्वान बनिए, बुद्धिमान बनिए, विवेकवान बनिए। गुणवान होना भी बहुत बड़ी संपदा है। राम के पास में क्या था? 14 गुण थे, 14 कलाएं थी। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे और शंकर जी में तो बहुत से गुण थे। अपने अंदर गुणों को बढ़ाओ। भगवान श्री राम सेवरी को भक्ति बता रहे हैं। कौन कौन सी भक्ति है? 9 प्रकार की भक्ति। आइए ध्यान से सुनिए। नवधा भक्ति
कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। क्या है भक्ति? पहली भक्ति प्रथम भगति कर शंका। राम ने शिवरी से कहा है, हे शिवरी, प्रथम भक्ति संतों की संगत कर। संत का कितना ऊंचा स्थान है। राम ये नहीं कहते हैं कि मेरी संगत करो। साधु संत को भी सोचना चाहिए कि भगवान ने खुद से भी संतों को अपने ऊपर स्थान दिया। इसलिए हर आदमी को अपने नाम के आगे संत नहीं लगाना चाहिए। साधु जैसे कपड़े लपेट के नहीं बैठना चाहिए। जब भीतर साधुता नहीं तो ऊपर से कपड़ा क्यों लपेट के बैठे हो बाबा जी? नकली बाबा क्यों बनते हो? चलो खोलो कपड़ा, पहनो पैंट, निकलो यहां से बाहर। हाँ, नकली बाबाओं ने असली बाबा लोगों का ग्राफ गिरा दिया। और हिंदुस्तान में तो ऐसे भोंदू लाल लोग हैं जो लाल पीला कपड़ा लपेट के बैठ जाए, पगड़ सगड़ बांध के पास, कहते हैं अरे इतना बड़ा बाबा है। वो बाबा है कि होटल का ढाबा है? ये कौन बाबा है? बाबा वही है, साधु वही है, महात्मा वही है, संत वही है जिसके अंदर विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसके पास कोई नशा व्यसन की आदत नहीं है, जिसके पास कोई खुराफात नहीं, फालतू बात नहीं है, वो महात्मा कहलाता है, जो महान कार्य करता है। जय जय। ऐसे ऐसे बाबा मैंने देखा। एक बाबा और दो दो दादी साथ में, साधु के साथ साध्वी, बाबा के साथ वो दाई लगी है पीछे। काहे कि बाबा ये माया मोह छोड़ नहीं पाते हो, फालतू साधु के कपड़े लपेटते हो, इन कपड़ों का कुछ तो महत्व रखो। बाबा लोग मत बनो बाबा। कौन बना था बाबा तुमको? सच्चे महात्मा बनो। दुनिया माने चाहे न माने, ये मानना ना मानना इसके लफड़े में भी नहीं फंसना। क्या जरूरत है वहां? कोई मान सम्मान दे चाहे न दे, देगा उसको फायदा होगा। सच्चे संत बनो। उन संतों के लिए कहा है प्रथम भगत संतन कर संग। और संत के लक्षण भी बताया है, संत कैसा होता है। लक्षण बता देता हूं, 2-3 चौपाई सुनाता हूं संत का लक्षण क्या होता है। संत के लक्षण सुनो। संत हृदय नीत समाना, संत हृदय नीत समाना। कहा कबीन पर कही न जाना, संत हृदय नव नीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत किसे कहते हैं? मक्खन। जैसे मक्खन को गर्म करो तो पिघल जाता है, लेकिन तुलसीदास कहते हैं नवनीत का उदाहरण जो कवियों ने दिया है, वो उदाहरण क्या? वाह, बहुत सेवा में लगे हैं लोग। बहुत सारे पर्दे लगा दिए, पर गुरु के ऊपर धूप आ रही तो पता लगा रहे आ कहां से, कहां से सूरज मार रहा है। और सूरज भी बेचारा क्या करे, सूर्य भगवान झांक कर दर्शन कर लेते हैं कि हम भी देख लें। भी तो भगवान है ना, गुरु का दर्शन करते हैं सूर्य भगवान। निजे परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि
वही नवनीता। पर दुख द्रवाही सो संत पुनीता। पर दुख द्रवाही सो संत पुनीता। निज परिताप द्रवही नवनीता। मक्खन को जब गर्म करो, मक्खन जब स्वयं तपता है तब वो द्रवित होता, पिघलता है। लेकिन भगवान कहते हैं संत तो वह है जो दूसरों को दुखी देख करके ही पिघल जाता है, वो संत है। इतना दयालु होना चाहिए। मैं एक टोल टैक्स पर पार कर रहा था तो टोल टैक्स पर टोल टैक्स वाले टोल टैक्स मांग रहे थे। तो मैंने एक साधु को देखा, वो खोपड़ी में बहुत बाल थे और थोड़ा गंदे कपड़े पहने हुए जा रहा था वो साधु। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आओ बाबा। टोल टैक्स वाला खड़ा था, देख रहा था, बुलाया। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कोई गरम चादर है क्या? बोले गरम चादर तो इस गाड़ी में नहीं है। तो हमने कहा मेरी चादर है क्या? बोले आप वाली है। तो हमने कहा लाओ उसी को दे देता। तो मेरी चादर तो अच्छी चादर थी, क्योंकि भक्त हमको अच्छी ही देते हैं। तो मैंने जब उसको उठाया तो टोल टैक्स वाले को आंसू आ गए। बोले हम लोग इतने अंधे हैं, ये रोज यहाँ निकलता है, हमने इसको 1 मीटर कपड़ा नहीं दिया और आप पहली बार निकले इसको बुलाकर इतनी कीमती चादर उठा दिया। बोला मेरे टोल टैक्स पर तो संत के रूप में भगवान आ गए, सब खोल दो टोल टैक्स, जाने दो महात्माओं को। कितनी गाड़ी है बाबा जी? हमने कहा 14 गाड़ी है। बोले 14 हो चाहे 84 हो, सब जाने दो। बोले ऐसा आंखों में आंसू आ गया। दूसरे का दर्द जो समझता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, भगवान का दूसरा रूप। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रिया, पद्म पुराण का श्लोक है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और जो दूसरों के सुख को देख करके प्रसन्न होता है। देखो ये बहुत कठिन बात है, ये दोनों कठिन है। कहना आसान, लिखना आसान, पढ़ना आसान, सुनाना आसान, सुनना आसान, लेकिन ये करना, ये होना बहुत कठिन है। दूसरों के दुख को देख करके जो द्रवित हो जाए, पिघल जाए, उसके दुख को दूर करने के लिए जो दवाई बन जाए, और दूसरों को सुखी देख करके जो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। खुश होना बहुत कठिन है। दूसरों के सुख को देखकर मन में ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है। किसी व्यक्ति का अच्छा मकान बन रहा हो, बन गया हो, बन चुका हो, तो खुशी नहीं होती है, देखकर मन में जलन होती है। मन श्राप देता है कि भूकंप में इसका मकान गिर जाता तो अच्छा था। भगवान से ये मांगो कि मेरा भी मकान बने ऐसा, वो तो ठीक है। किसी का बेटा फर्स्ट पास हो गया, अंदर दुख हो जाता है। किसी के द्वार पर 4 व्हीलर कार आ गई, गाड़ी आ गई,
मन में दुख हो जाता है। खुशी होना चाहिए कि मेरे पास नहीं तो पड़ोसी के पास सही, कोई बात नहीं। और दूसरे के दुख को देख करके जो दूसरों को मदद करता है, द्रवित हो जाता है। पद्म पुराण का ऋषि लिखता है, साक्षात देव हरि स्वयं पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परश्रियः संसारे यस्मिन् सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। संसारे अस्मिन्, अस्मिन् माने इस संसार में, संसारे विज्ञा मैंने जानना चाहिए उसको, क्या साक्षात हरि स्वयं, वो साक्षात हरि भगवान है जो दूसरों के दुख में द्रवित होता है और दूसरों के सुख में खुश होता है। ये तो कलयुग में भाई भाई से जलन करता है, देवरानी जेठानी में तो द्वंद्व युद्ध होता है। अगर देवरानी उन्नति कर जाए तो जेठानी बेहोश हो जाती है। ईर्ष्या की बीमारी, अगर जेठानी प्रगति कर जाए तो देवरानी यही माला जपती है कि जेठानी का विनाश हो जाए प्रभु। घर घर में ईर्ष्या काम कर रही। राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत ईर्ष्या द्वेष काम कर रहा है। एक नेता तेज गति से आगे बढ़ने लग जाए तो सारे के सारे नेता उसकी टांग पकड़कर खींचते। अपनी टांग आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की टांग पीछे खींचेंगे। कई बार पार्टी के लोग भी अपनी पार्टी को वोट इसलिए नहीं देते हैं कि जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ है उसका कद बढ़ जाएगा, इसलिए भले 5 साल पूरी पार्टी की हार मंजूर है पर इसका कद बढ़ने नहीं दूंगा। ईर्ष्या। राजनीति करना कोई आसान चीज नहीं है, इसलिए ज्यादातर राजनेताओं को शुगर हो जाती है, शुगर की बीमारी। यही सब टेंशन है, चिल्ला चोट मचा है, टांग खिंचाई चालू है। इधर जनता को संभालें कि दुष्टों को संभालें। चुगलीचाही भी बहुत है राजनीति में। हाई कमान में तुम्हारी चुगली खा दिया, झूठी चुगली कि उनकी विचारधारा पार्टी के प्रति ठीक नहीं है, बस इतने से तुम्हारे प्रति हाई कमान का भाव बदल गया, तुम्हारा टिकट कट गया। तुम यहाँ जनता में घर घर हाथ जोड़ते घूम रहे हो, भाई साहेब, बहन जी, दाई माई, सिस्टर, मिस्टर, और उधर वो नालायक ने सब बिगाड़ दिया खेल। बहुत जंजाल है। इस टेंशन में तो हार्ट अटैक भी हो जाते लोगों के। इसलिए नेता को सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, ताकि दुष्टों की दुष्टता से तुम्हारा जीवन प्रभावित न हो। चाहे जो भी ये करें पर ताली बजाकर हंसते रहो बेईमानों के लिए। चंडाल खोपड़ा। कहां तक हैरान हो गया, टिकट मिले चाहे न मिले, जो होना होगा होगा। अब जिंदगी नहीं खो दूंगा, हार्ट अटैक नहीं होने दूंगा, न शुगर पैदा करूंगा, खुश रहूंगा। ज्यादा झंझट दिखाई दे तो रजाई ओढ़ के दिन में सो जाओ, जाने दो बेईमानों को जो होगा। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। मुस्कुरा दीजिए। हाँ, अकारण हंसिए। कभी राम
बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम गाओ माताओं बहनों गाओ। कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। श्री हेमराज जी पूर्व विधायक, इनके लिए ताली बजाओ, एक बार स्वागत करो इनका। बहुत सुशब्द, सुभद्र, सुशिष्ट, शालीन व्यक्तित्व है उनका। धन्य हो, महान हो आप। भक्त स्वभाव है। नेता कोई सत्संग में पहले से आता ही नहीं। वो ये पूछता है सत्संग समाप्त कब होगा, ये नहीं पूछता शुरू कब होगा। तुम बोलोगे 4 बजे समाप्त होगा तो 3:45 बजे आएगा और 15 मिनट हमको प्रवचन सुनाएगा और कहेगा कि गुरुजी मेरा प्रवचन सुन लो, इससे तुम तर जाओगे। 1 मिनट नहीं सुनेगा गुरुजी का प्रवचन ना। ये केवल नेता नहीं, ये भक्त भी है, इसलिए वो शुरू से आकर बैठ गए। शुरू से नेता और पत्रकार, ये दो को प्रवचन सुनाना बहुत कठिन है और दोनों के घरों में चिल्ला चोट बहुत है। क्योंकि नेता को अपना घर परिवार संभालने की फुर्सत नहीं, अब पत्रकार उसको भी घर परिवार संभालने की फुर्सत नहीं, इधर उधर किधर। इसलिए दोनों का घर इधर उधर हो जाता है। राजनीति करो, पत्रकारिता करो, ध्यान से बैठकर सत्संग सुनो, सुंदर स्वभाव बनाओ। संत हृदय नव नीत समाना। कहा कबीर पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवहि न मनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूजे रति मम कथा
दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करो। बहुत प्रेम से कथा सुनना चाहिए। राम कहते हैं प्रेम से कथा सुनना दूसरी भक्ति है, जिसे आप प्रेम से सुन रहे हैं। ये दूसरी भक्ति आप कर रहे हैं। संतों के संग में आज आप बैठे हैं, ये प्रथम भक्ति है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, खड़े कपट तज जान। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। शर्त है गुरु के चरण कमल रूपी हो। कमल क्या होता है? अर्थात जिस गुरु का जीवन माया मोह में लिप्त न हो, जिस गुरु के जीवन में कोई नशा व्यसन न हो, जिस गुरु के जीवन में कोई उसका व्यक्तिगत परिवार न हो, सारा संसार ही जिसका परिवार हो, जो गुरु कहीं मोह न करे, जो गुरु कहीं माया में फंसे ना, जो गुरु अपनी इंद्रियों को बस में रखे, ऐसे गुरु के चरण कमल होते हैं। और उनकी सेवा करना राम कहते हैं शिवरी, ये तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु का मुख कमल हो, नयन कमल हो, कर्ण कमल हो, कर कमल हो, पद कमल हो, हृदय कमल हो, पूरा जीवन कमल हो। ऐसा ये कमल शब्द साधारण नहीं है। ऐसे कहना आसान है कर कमल, बहुत। उसके कर माने हाथ होता है, उसके कर कमल हैं जिन हाथों से बुरे कर्म बंद हो चुके हैं, अब सत्कर्म ही हो रहे हैं, वो कर कमल होते हैं। वो नयन कमल हैं जिन आंखों से अब बुरी दृष्टि समाप्त हो चुकी है, अब केवल और केवल कल्याण की प्रेम की दृष्टि बची है। वो नयन कमल है। वो मुख कमल है जिसके मुख से अब गलत शब्द नहीं निकल रहे, जिसके मुख में अब गलत खान पान बंद हो चुका है, वो मुख कमल है। वो चरण कमल हैं, पद कमल हैं, जिसके पैर अब गलत राह पर चलकर नहीं जाते हैं, वह पद कमल है। और वो जीवन कमल है जिसका जीवन माया मोह से निर्लिप्त हो चुका है, उसका जीवन कमल है। और जिनका जीवन कमल है, ऐसे गुरु के चरणों की सेवा निर्माणता पूर्वक करना तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति, ऐसे गुरु का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। माया मोह कठिन संसार, यही विचार न काबू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। ये माया मोह का फंदा बड़ा, जरा से चूक जाओगे, माया मोह में फंस जाओगे। घर छोड़ने से केवल वैराग्य नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जगत का आकर्षण अंदर से